करती हैं, ठीक है। ये फिनिश गुड्स बाय करती हैं अपने सप्लायर से। फॉर एग्जांपल जो है सोप सप्लायर होंगे कुछ उनके, ठीक है, कुछ ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स होंगे। तो ये जो जितने भी सुपर स्टोर्स हैं ये फिनिश गुड बाय करते हैं अपने सप्लायर से और देन उन्हें सेल करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो वो कंपनीज या वो फर्म जो फिनिश गुड बाय करती हैं उन्हें मर्चेंडाइजर कहते हैं, ठीक है। देन सेकंड टाइप है मैन्युफैक्चरर फर्म। मैन्युफैक्चरर फर्म्स कौन सी फर्म्स होती हैं? जो रॉ मटेरियल बाय करती हैं, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरर फर्म्स होती हैं वो अपनी इन्वेंट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती हैं, ठीक है। वो क्लासिफिकेशन करती हैं अपनी इन्वेंट्री की 3 टाइप्स में, ठीक है। ये कौन सी फर्म्स करती हैं? मैन्युफैक्चरर फर्म्स, क्योंकि मर्चेंडाइजर तो फिनिश लेती हैं और फिनिश कस्टमर को सेल कर देती हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर फर्म्स होती हैं वो जो है अपनी इन्वेंट्री को कैटेगराइज करती हैं, ठीक है। What actually manufacturer firm do? They buy raw material. What they do? They buy raw material and then they send it to their factory or production house, and then their production house convert that raw material into finished good. So guys, why we keep a very limited amount of inventory in our warehouses? We keep very limited amount of inventory in our warehouses because of many reasons. It could be the reason to make sure the availability of cash in our company, ठीक है। अगर एक ही साथ हम लोग सारी इन्वेंट्री मंगवा लेंगे पैसों की तो पैसे हमारे सारे इंजेक्ट हो जाएंगे इन्वेंट्री में, ठीक है। तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि इतनी इन्वेंट्री मंगवाएं कि जिसकी ज़रूरत हो, ठीक है। और ये मेक श्योर करें कि हमारे पास कैश भी अवेलेबल हो कंपनी में, ठीक है। And it could be the reason to make sure the availability of cash, and it could be the reason of space issue, ठीक है। हमारे पास space issue भी हो सकता है। Then it could be the reason of fluctuation in the prices, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के पास स्पेस इशू है तो वो बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री जो है वो बाय करेगी। देन ये है कि अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट कर रही हैं, ठीक है, ऊपर नीचे हो रही हैं, तो फिर भी कंपनीज लिमिटेड इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करती हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में प्राइसेस डिक्रीज हो रही हों प्राइसेस तो फिर कंपनीज क्या करेंगी? कंपनीज लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करेंगी, ठीक। ओके गाइस, लेट डिस्कस different forms of inventory. Okay, we have inventory in different forms. First we have opening inventory. What is opening inventory? Opening inventory is the amount of goods that is on hand at the beginning of the accounting period. Okay, opening inventory क्या है? वो inventory जो हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल हो उसे कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। ओके, सो व्हाट इज द ओपनिंग इन्वेंट्री? कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन हैंड at the beginning of the accounting period, ठीक है। for example I am selling clothes brand, ठीक है। I have a clothes brand and I am selling clothes. So 3 suits available in my warehouse. मेरे पास 3 सूट्स हैं मेरे वेयर हाउस में और एक की कीमत है 7,000, ठीक है। नंबर ऑफ सूट्स कितने हैं? मेरे पास 3 सूट्स हैं, ठीक है। और ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 सूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। एक की जो प्राइस है वो 7,000 है, तो कितने हैं के सूट्स हो गए मेरे पास सूट्स हो गए 21,000 के, ठीक है। सूट्स कितने के हो गए टोटल मेरे पास इस वक्त अवेलेबल स्टॉक में? 21,000 के। ये मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। देन आई डिड परचेजेस, ठीक है। मैंने कुछ परचेजेस किए हैं, न्यू परचेजेस किए अपने सप्लायर से। वट एवर वी परचेज फ्रॉम आवर सप्लायर डेट कॉल्ड परचेजेस, ठीक है। मैंने कुछ न्यू परचेजेस किए हैं, ठीक है। मैंने फर्दर 10 सूट बाय किए हैं अपने सप्लायर से और एक की कॉस्ट थी 7,000, तो अब कितने हो गए? 70,000, ठीक है। तो 21,000 के सूट्स मेरे पास पहले थे, ठीक है, और 70,000 की मैंने दोबारा से बाय किए। अब मेरे पास टोटल कितने के सूट्स हैं? 91,000 के सूट्स हैं। टोटल सूट्स कितने हैं मेरे पास? 13 सूट्स हैं, ठीक है। 10 और 10 + 3 कितने हो गए? 13 सूट्स, ठीक है। मेरे पास 13 सूट्स हैं।
जो मैं कस्टमर को सेल कर सकता हूँ, इसे कहते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। दिस इज द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट आई हैव इन माई वेयर हाउस फॉर द पर्पस ऑफ सेल। बट आई विल डू, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें से मैंने सेल किए हैं 8 सूट मैंने सेल कर दिए हैं। ठीक है, टोटल 13 सूट्स थे, जिसमें से 8 सूट्स मैंने कस्टमर को सेल कर दिए। ठीक है, तो रिमेनिंग कितने सूट्स बचे मेरे पास? 5 सूट्स बचे हैं मेरे पास। ठीक है, और एक की कॉस्ट वही 7,000 है। ठीक है, तो कितनी अमाउंट के सूट्स बच गए मेरे पास? 35,000 के। ठीक है, 35,000 के सूट्स मेरे पास अभी भी स्टॉक में अवेलेबल हैं। ठीक, 91,000 के सूट्स मेरे पास अवेलेबल थे स्टॉक में। ठीक है, जिसमें से मैंने कितने सूट सेल किए कस्टमर को? 8 सूट सेल कर दिए हैं। ठीक है, 8 सूट्स मैंने क्या कर दिए? कस्टमर को सेल कर दिए हैं। अब रिमेनिंग कितने हैं मेरे पास? 5 सूट्स। जो रिमेनिंग सूट्स होते हैं उसे कहते हैं एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा कि मैंने सूट सेल कितने किए हैं कस्टमर को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखेंगे कस्टमर को सूट सेल कितने किए हैं। 13 में से 5 लेस किए तो कितने सूट सेल किए कस्टमर को? 8 सूट सेल कर दिए हैं। ठीक है, एक की कॉस्ट कितनी है? 7,000। टोटल इनकी कॉस्ट कितनी होगी जो मैंने सेल किए हैं? 7,000 मल्टीप्लाई 8, तो मैंने 56,000 के सूट्स कस्टमर को सेल किए हैं। ठीक है, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है गाइज, वी हैव इन्वेंट्री इन डिफरेंट फॉर्म्स। ओपनिंग इन्वेंट्री या इसे बिगिनिंग इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, what is the opening inventory? Opening inventory is the amount of goods on hand at the beginning of the accounting period. The sum of opening inventory and purchases called goods available for sales. We have opening inventory. Opening inventory is the amount of goods available on hand at the beginning of the accounting period, and then we do purchases, and sum of opening inventory and purchases called goods available for sale. These are goods available on hand at the end of the accounting period. Guys, we use different methods for evaluation और costing of our inventory. ठीक है, जो हमारे पास इन्वेंट्री होती है, जो कस्टमर को हम लोग सेल करते हैं, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं उसकी कॉस्टिंग के लिए, टू व्यू द फ्लो ऑफ कॉस्ट। ठीक है, टू व्यू द फ्लो ऑफ कॉस्ट वी यूज डिफरेंट मेथड्स, एंड वन ऑफ द मेथड इज फीफो मेथड। ठीक है, like we have different methods like FIFO, LIFO and average cost method. ठीक है, so what is FIFO method? FIFO method say that whatever you received first from your suppliers, you have to deliver it first to your customer. ठीक है, whatever you received first from your supplier, you must sell it first. ठीक है, जो आपने सबसे पहले परचेज किया है उसको आपने सबसे पहले कस्टमर को सेल करना है। वाई? फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये किसी भी ऐसी प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं जो ज़ाया हो जाते हैं ज़्यादा टाइम होल्ड करने से, तो फीफो मेथड यहाँ सूटेबल होगा। क्यों? फीफो यही कहता है जो आपने फर्स्ट रिसीव किए हैं उनको सबसे पहले सेल कर देंगे कस्टमर को, जो लास्ट में रिसीव होंगे वो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री बच जाएगी। ठीक है, वो आपके जो लास्ट के यूनिट होंगे वो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री होगी और आपने वो न्यूली रिसीव किए हुए होंगे। ये जो एंड के यूनिट हैं ये कब रिसीव किए? 15 जनवरी को। तो ये सबसे न्यू यूनिट है मेरे पास ना, क्योंकि ये सबसे लास्ट में रिसीव किया है। तो फीफो ये कहता है यू मस्ट सोल्ड योर ओल्डेस्ट यूनिट फर्स्ट। ठीक है, जो आपको ओल्डेस्ट यूनिट होगा, जो सबसे पहले रिसीव हुआ होगा, ये ओल्डेस्ट है ना, इसका सबसे पहले रिसीव हुआ तो ओल्ड हो गया, पुराना हो गया। तो वट एवर यू रिसीव फर्स्ट और वट एवर यू रिसीव whatever your units are oldest units, you must deliver it first or release it first to your customer. ठीक है, आपने उन्हें सबसे पहले डिलीवर करना है, रिलीज करना है अपने वेयर हाउस से, सबसे पहले उन्हें रिलीज करना है, कस्टमर को सेल कर देना है। ठीक है, तो हम लोगों ने फीफो के थ्रू करना है ये सारा काम। अभी कॉस्टिंग किसके थ्रू कर रहे हैं? फीफो के थ्रू कर रहे हैं। एक और मेथड है जो लिफो है। लिफो क्या कहते हैं? लिफो ये कहता है जो लास्ट में आए हैं इन्हें सबसे पहले सेल करें, जो ये लास्ट में आए इन्हें सबसे पहले सेल करें, फिर उसके बाद वाले सेल करें, फिर वो
सबसे ओल्डेस्ट जो होगा उसको सबसे बाद में सेल करें। ये लेफो मेथड कहते हैं। ये और एक और मेथड है। तो हम लोग सबसे पहले फीफो की बात करते हैं। तो फीफो कहते हैं यहाँ से स्टार्ट करें, ओल्डेस्ट से स्टार्ट करें। जो ओल्ड डेट है आपकी, ओल्ड डेट कौन सी है? 1 जनवरी है, देन ओल्ड डेट है 10 जनवरी, देन ओल्ड डेट है 15 जनवरी। तो सपोज करें कस्टमर को हम लोगों ने 8 यूनिट सेल किए हैं। कितने यूनिट सेल किए हैं कस्टमर को? 8 यूनिट सेल किए हैं। तो अगर मैं पूछूं इन जो 8 यूनिट सेल किए हैं इनकी कॉस्ट क्या बनी? ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ठीक है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ठीक है, तो हम फीफो यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन सूट्स को देखेंगे, इनको सबसे पहले कस्टमर को भेजेंगे। ठीक है, ये 5 सूट्स हैं, 5 सूट्स कस्टमर को भेज दिए। एक की कॉस्ट कितनी है? 2000। ये कस्टमर को डिलीवर कर दिए हैं। अब फर्दर कस्टमर को देने कितने हैं? 8 देने हैं ना, 5 तो खत्म हो गए। अब हम लोग 3 किस में से देंगे? 3 जो रिमेनिंग डेट्स में सूट्स रिसीव हुए हैं हमें अपने सप्लायर से, उन्हें सबसे पहले रिलीज करेंगे। हम लोग 10 में से नहीं देंगे। 10 क्यों? 10 सबसे न्यूएस्ट हैं। ठीक है, तो 6 में से सिर्फ कितने सूट देने हैं हमें? सिर्फ 3 सूट देने हैं, क्योंकि कस्टमर को 5 दे दिए हैं और 3 और देने हैं, तो कस्टमर के 8 पूरे हो गए। ठीक है, अब ये इन 3 सूट्स की पर यूनिट कॉस्ट क्या है? इनकी है 2300 पर यूनिट। एक सूट कितने का है? 2300 का। ऊपर वाला एक सूट 2000 का था, ये वाला एक सूट 2000 का था, ये वाला इनमें से एक सूट कितने का है? 2300 का है। तो अब टोटल कॉस्ट कितनी बन गई इनकी? टोटल कॉस्ट बन गई, 5 सूट्स हैं और एक सूट की कॉस्ट 2000 है और इनकी टोटल कॉस्ट बन गई 10,000। यहाँ 3 सूट्स हैं और एक सूट की कॉस्ट है 2300, तो कितने बन गए? 6900। अब टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए, ये इन दोनों को प्लस किया तो टोटल हो गए 16,900। इतने के 8 सूट सेल किए। 8 सूट हम लोगों ने सेल किए हैं कितने के? 16,900 के। मतलब इसे कहते हैं हम लोगों ने जैसे इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए किया, बताया था ना, इनसे क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये वो कॉस्ट है। इतने के सूट हम लोगों ने खुद खरीदे थे जो कस्टमर को सेल कर दिए हैं। ठीक है, इतने के खुद खरीदे थे, इतने के हम लोगों ने अपने सप्लायर से खुद खरीदे थे। ठीक है, वी रिसीव्ड 3 सूट्स एट द प्राइस 2300 and then the total cost of these 3 suits are 6,900 and then the total cost of 8 suits are 16,900। so ये अब ये 16,900 के सूट हमें बेचने कितने के चाहिए कस्टमर को? ये हमें खुद कितने के पड़े हैं? डेफिनेटली हमें ज़्यादा पैसों के बेचने चाहिए। हमें से 20,000 का बेचना चाहिए, 30,000 का बेचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें ये इतने का पड़ा है, तो हम लोगों ने बेचना से कितने का? ज़्यादा का। अगर हम लोग इस तरह कॉस्टिंग नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि कोई सूट हमें पड़ा कितने का, खुद कितने का बाय किया हम लोगों ने। ठीक है, कॉस्टिंग क्यों नेसेसरी है? ताकि हम लोग देखें कि ये सूट हम लोग खुद बेच रहे हैं कस्टमर को, ये हम लोगों ने खुद खरीदा कितने का है। तो हम लोगों ने यहाँ खरीदे हैं 16,900 के और इन्हें अब बेचेंगे हम लोग 20,000 के या फिर 30,000 के। ठीक है, तो इस तरह कॉस्टिंग होती है फीफो के थ्रू। वो यूनिट्स हैं जो हम लोगों ने सेल किए हैं कस्टमर को। अब मैं पूछ रहा हूँ, जो 21 सूट्स थे उनमें से 8 सूट सेल कर दिए, बाकी कितने बच गए? 8 सेल कर दिए हैं। हम लोग देखेंगे रिमेनिंग कितने बच गए। इक्वल टू 20 में से 8 माइनस कर दिए तो हमारे पास बचे 13 सूट। अब ये 13 सूट्स कौन सी इन्वेंट्री में से होंगे? इनमें से होंगे। ये 5 तो सेल कर दिए हैं। ये 13 सूट इसमें से होंगे। हाँ, इसमें से पूरे 6 नहीं होंगे, लेकिन इसमें से 3 बचे हुए हैं। 3 ये हो गए और 10 ये हो गए, तो 13 पूरे हो गए। ठीक है, 3 इसमें से बचे हुए हैं और 10 ये, 13 सूट। तो ये हमारे जो 8 सूट्स हैं ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, ये क्या है? एंडिंग की इन्वेंट्री है। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री 10 ये लास्ट की जो परचेजेस हैं इसमें से हैं और 3 सूट्स इसमें से हैं। तो एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास 13 सूट्स हैं, ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है। सॉरी, एंडिंग मैंने गलत लिखी है, ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और ये है एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से, जो आपके पास एंड में 13 सूट्स बचे हुए हैं इनकी कॉस्ट कितनी है? ठीक है, जो एंड में आपके पास 10 सूट्स रिमेनिंग हैं इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है? तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग बोलेंगे कि ये 6 में से 3 सेल हो गए और यहाँ 3 बचे हुए थे, तो 3 ये आ गए। ये एक सूट कितने का खरीदा था? ये एक सूट खरीदा था 2300 का, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2300। ठीक है,
यहाँ 10 सूट्स पूरे के पूरे रिमेनिंग है, यहाँ मैंने लिख दिया 10 सूट्स। ए कितने का पड़ा है इनमें से? एट द प्राइस वी परचेज दिस 10 यूनिट्स एट द प्राइस 1800 ईच, ठीक है। तो 1800 का हम लोगों ने एक बाय किया है। अब टोटल कितने हो गए इनके पैसे? इनके हो गए 2300 मल्टीप्लाई, तो इतने के हो गए ये, ठीक है। और ये कितने के हो गए? 18,000 के, ठीक है। ये 10 सूट्स कितने के हो गए? 18,000 के। आप टोटल कर लेते हैं इनका 6,900 के ऊपर वाले 3 बचे हुए थे प्लस 18,000 के न्यू वाले जो रिमेनिंग हैं। टोटल 24,000 के सूट्स हमारे पास अवेलेबल हैं सेल करने के लिए अभी भी। एंडिंग में जो बचे हुए हैं, एंड में एंडिंग जो इन्वेंट्री है जो बच गई है, जो सेल नहीं हुई, वो है 24,900 की। नाउ इफ वी यूज लिफो मेथड, LIFO, ठीक है। लिफो सेड दैट व्हाट लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। लिफो क्या कहते हैं? लिफो ये कहता है, ये क्या था? फीफो वाला फर्स्ट आउट, ठीक है। लिफो ये कहता है जो यूनिट आपके पास लास्ट में आए हैं वो आपने सबसे पहले सेल करने हैं। लिफो के थ्रू कॉस्टिंग करते हैं कि किस तरह होती है कॉस्टिंग। अब अगर हम लोगों ने 8 सूट सेल किए हैं, कस्टमर को सोल्ड कितने किए हैं? सोल्ड 8 सूट। जो ये 8 सूट सेल किए हैं कस्टमर को, इनकी कॉस्ट क्या होगी अगर हम लोग लिफो यूज करें? लिफो क्या कह रहे हैं? जो लास्ट में आया ना फर्स्ट सेल करना है, ठीक है। अब लिफो के थ्रू करते हैं हम लोग। लिफो यूज करते हुए हम लोगों ने सबसे पहले जो लास्ट में आई है इन्वेंट्री उसे सेल करना है कस्टमर को। लास्ट में कौन सी आई है? 15 जनवरी को लास्ट की इन्वेंट्री आई है, रिसीव हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने 15 जनवरी वाली जो इन्वेंट्री है इसे खत्म करना है। उसके बाद हम लोग 10 जनवरी पे जाएंगे, देन उसके बाद हम लोग जाएंगे 1 जनवरी को तक, ठीक है। नाउ इफ वी यूज लिफो मेथड, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अगर हम लोग लिफो यूज करें तो उसके मुताबिक हमारी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी होगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होगी, ठीक है। तो हम लोग अब यूज करते हैं लिफो मेथड, ठीक है। तो कितने यूनिट सेल किए हैं कस्टमर को? 8 यूनिट्स, ठीक है। अब हम लोग लिफो कर रहे हैं तो इन जो ये 8 यूनिट्स हैं हम लोग यहाँ से लेंगे, इनमें से 8 लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये सारे सेल करने हैं हम लोगों ने। 10 है तो 10 के 10 पूरे के पूरे सेल करने हैं, लेकिन यहाँ कस्टमर का ऑर्डर जस्ट 8 यूनिट का है तो 10 में से 8 हम लोगों ने सेल कर दिए। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 1800। एक यूनिट की कॉस्ट है 1800, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए? ये टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1800 मल्टीप्लाई 8 सूट, तो टोटल कॉस्ट हो गई। जो टोटल कॉस्ट है 8 यूनिट्स की, ये है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितनी है? 14,400 की, ठीक है। यहाँ जो 8 सूट्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 14,400। और यहाँ जो 8 यूनिट्स की कॉस्ट है वो कितनी है? 16,900, ठीक है। तो फिफो के थ्रू हम लोग अगर कॉस्टिंग करते हैं फिफो के थ्रू हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है 16,900। और यहाँ अगर हम लोग लिफो यूज करते हैं तो लिफो के थ्रू हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 सूट्स की है वो है 14,400, ठीक है। सो हैव यू रियलाइज द डिफरेंस, ठीक है। आप लोगों ने डिफरेंस रियलाइज किया कि जब हम लोग डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं कॉस्टिंग के तो उनका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे और एंडिंग इन्वेंट्री पे, ठीक है। अब हम लोग एंडिंग इन्वेंट्री निकालते हैं। एंडिंग इन्वेंट्री देख लेते हैं इसकी कितनी होगी, ठीक है। एंडिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या है? एंडिंग इन्वेंट्री का मतलब ये है जो आपने सेल कर दिए हैं, जो टोटल आपके पास यूनिट्स थे, जो टोटल यूनिट्स आपके पास थे 21 थे, ठीक है। 21 टोटल यूनिट्स थे, इसे कहते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये वो गुड्स हैं जो हम लोग सेल कर सकते हैं, ये हमारे वेयर हाउस में अवेलेबल हैं, ठीक है। इसमें से
8 यूनिट्स जो हैं वो हम लोगों ने सेल कर दिए हैं। अब 21 में से 8 सेल कर दिए तो रिमेनिंग कितने बचे? 13 यूनिट। ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है। एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट हमारे फीफो के थ्रू कितनी बनती है? लीफो के थ्रू, फीफो के थ्रू हमारी एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट बनती है 24,900। तो हम लोग लीफो के थ्रू देखेंगे कि कॉस्ट क्या बनती है एंडिंग इन्वेंट्री। अब लिफो के थ्रू देखते हैं कि कितनी कॉस्ट बनती है। देखें यहाँ 10 थे, 10 में से 8 सेल हो गए, ठीक है, 2 बच गए यहाँ, ठीक है। एक की कॉस्ट कितनी है? 100, ठीक है, सही है। देन इनमें से 8 सेल हो गए, 2 बच गए थे, तो 2 हम लोगों ने लिख लिए। जो ओल्डेस्ट यूनिट्स हैं वो हम लोगों ने बिल्कुल भी सेल नहीं किए, वो इसी तरह रिमेनिंग है, ठीक है। यहाँ 6 यूनिट्स हैं और एक की कॉस्ट है 2300, और यहाँ है 5 यूनिट्स, एक की कॉस्ट है 2000। तो कितने हो गए? 2000, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ है 1800 मल्टीप्लाई 2 26। अब टोटल कितना हो गया, टोटल कॉस्ट कितनी होगी इनकी? टोटल कॉस्ट देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट होगी 27,000। यहाँ एंडिंग इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट कितनी है? यहाँ एंडिंग इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट है 27,400, ठीक है, लिफो के थ्रू। और यहाँ फिफो के थ्रू एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है? 24,900, ठीक।